हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। आज इस ट्रेनिंग में हम करस्पॉन्डेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे सिमिलैरिटी का भी प्रिंसिपल कहा जाता है। इस सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल में हम सीखेंगे कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है। किस प्रकार हमारा शरीर और हमारा हाथ सिमिलर है, इसको हम आज डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस शरीर की, इस हाथ से सिमिलैरिटी को हम सीखेंगे। कहा जाता है ब्रह्मांड में जैसे 5 तत्व होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर की बनावट और हमारे हाथ की बनावट एकदम एक जैसी है। इसी प्रिंसिपल पे आधारित हमारी ये ट्रेनिंग है और आप देखेंगे इसकी हेल्प से आप बहुत सारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को इससे ठीक कर सकते हैं। इसे सीखना बहुत आसान है इसे समझना और इससे रिजल्ट पाना। इसी सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल को अब हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलैरिटी इज अ नेचुरल फिनोमिनन दैट मीन्स तुलना करना एक इंटेंस नेचुरल सा प्रोसेस है। हम यूजुअली दो वस्तुओं या व्यक्तियों में कंपेयर करने तथा उनमें आपस में कुछ समान विशेषताएं खोजने का प्रयास करते हैं। आपने देखा ही होगा कि घर में न्यूबॉर्न बेबी आने पर महिलाएं सबसे पहले ये कंपेयर करने की कोशिश करती है कि ये न्यूबॉर्न बेबी घर के किस मेंबर जैसा लगता है, उसका मुंह किसके जैसा है, उसका फोरहेड किसके जैसा है, उसकी आंख, उसका नाक इत्यादि किसके जैसा है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जानने अथवा समझने के लिए उसकी प्रीवियस नॉलेज, उस वस्तु से कंपेयर करना ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। आयुर्वेदा में सिमिलैरिटी के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना मानव शरीर से की गई है। तो कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा ये ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा शरीर है और जैसा ये हमारा शरीर है वैसा ही ये ब्रह्मांड है। तो एक इकाई पूरी ब्रह्मांड है, तो एक इकाई पूरी हमारा शरीर। कहते हैं ब्रह्मांड में जैसे 5 तत्व होते हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। अभी हम इस शरीर और इस हाथ की सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम हमारे शरीर की बनावट को देखेंगे, ये सारा हिस्सा जिसे ट्रंक कहा जाता है, इस ट्रंक से 5 एक्सटेंशन निकली हुई है। इसी प्रकार जब हम हमारे हाथ को देखें तो रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर लेग को रिप्रेजेंट करती है और हमारी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर हमारे आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारा थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी रिंग फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर हमारी दोनों लेग्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी स्मॉल फिंगर दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारा थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। इसी को अब हम लेफ्ट हैंड में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम देखेंगे तो हैंड को ऐसे देखेंगे। इसमें आपकी मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर ये दोनों लेग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी स्मॉल फिंगर ये दोनों आपकी आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा जो थंब है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम और भी सिमिलैरिटीज को देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा और आप देखेंगे कि वाकई ही हमारा शरीर एकदम हमारे हाथ जैसा है। हमारी बॉडी का फ्रंट साइड लाइट इन शेड होता है और बैक साइड कंपैरेटिवली डार्क इन शेड होता है। फ्रंट साइड बॉडी पार्ट को यिन कहा जाता है और बैक साइड बॉडी पार्ट को यांग कहा जाता है। यही चीज़ जब हम हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं तो फ्रंट साइड हैंड की लाइट इन शेड है और बैक साइड डार्क इन शेड है कंपैरेटिवली। फ्रंट साइड हमारा यिन है एंड बैक साइड हमारा यांग है। इसमें अगर और सिमिलैरिटी की तरफ जाए तो आप आपकी बॉडी को फ्रंट साइड पूरा बेंड कर सकते हैं और बैक साइड कंपैरेटिवली कम बेंड कर सकते हैं। उसी तरह आपका जो हाथ है उसे आप फ्रंट साइड पूरा बेंड कर सकते हैं
और बैक साइड कंपैरेटिवली कम बेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका ये ट्रंक एरिया है, इससे 5 एक्सटेंशन निकली हुई है जिसमें 4 सिलेंड्रिकल है। जो हमारा हाथ और पैर है वो कंपैरेटिवली सिलेंड्रिकल है और जो हमारा हेड है वो कंपैरेटिवली राउंड इन शेप है। इसी तरह अगर ये 4 उंगलियां हमारी लेग्स और आर्म को रिप्रेजेंट करती है तो ये कंपैरेटिवली सिलेंड्रिकल है। इसी तरह जो हमारा थंब है जो कि हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, ये कंपैरेटिवली राउंड इन शेप है। अगर और सिमिलैरिटी देखना चाहे, जो ये आपकी बाजू है इसमें 3 जॉइंट है। जो पहला जॉइंट है वो है शोल्डर, दूसरा एल्बो, तीसरा रिस्ट जॉइंट। ये इंडेक्स फिंगर जो आपकी आर्म को रिप्रेजेंट करती है, इसमें भी 3 जॉइंट्स हैं। पहला जॉइंट जो कि आपके ट्रंक से कनेक्टेड है वो है आपका शोल्डर जॉइंट, और आपकी फिंगर में जो ये जॉइंट है वो है आपका शोल्डर जॉइंट, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके ट्रंक से। दूसरा जॉइंट हम जब देखेंगे वो है आपका एल्बो जॉइंट। तो ये जब हम फिंगर में देखेंगे तो आपका सेकंड जॉइंट है वो है एल्बो जॉइंट। जो तीसरा जॉइंट जो सबसे दूर जॉइंट है वो है आपका रिस्ट जॉइंट, और हाथ में जब हम देखने जाएंगे जो कि आपका सबसे दूर वाला जॉइंट है वो है आपका रिस्ट जॉइंट। इसी प्रकार आपकी लेग्स में भी 3 जॉइंट्स है। पहला हिप जॉइंट, दूसरा नी जॉइंट, तीसरा एंकल जॉइंट। इसी तरह जब हम हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हमारी जो लेग को रिप्रेजेंट करती है, इसमें भी 3 जॉइंट है। सबसे पहला जॉइंट जो कि हमारे हिप से कनेक्टेड है वो है हमारा हिप जॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ट्रंक से कनेक्टेड है, जो फर्स्ट जॉइंट है वो है हमारा हिप जॉइंट। जो सेकंड जॉइंट है वो है आपका नी जॉइंट। तीसरा जो सबसे दूर जॉइंट है वो हो गया आपका एंकल जॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका हेड का एरिया है, इसमें 2 जॉइंट है। पहला जॉइंट जो कि आपके ट्रंक से कनेक्टेड है, दूसरा जॉइंट जो कि आपके हेड से कनेक्टेड है। यही चीज जब हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें भी 2 जॉइंट है। पहला जॉइंट है जो कि हमारे ट्रंक से कनेक्टेड है, दूसरा जॉइंट जो कि हमारे हेड से कनेक्टेड है। अगर हम और सिमिलैरिटी को देखेंगे तो जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं, भले आप उसे एक फिंगर का यूज करके पकड़े या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को 4 फिंगर्स का यूज करके उठाएं, दोनों ही केस में थंब एज अ कंट्रोलर यूज होता ही है। इसी तरह से आप आपके हाथों को मूव करें या आपके पैरों को मूव करें या कोई भी मूवमेंट आप करते हैं तो आपका ब्रेन एज अ कंट्रोलर जरूर काम आता ही है। सो यही सब बातें और ये प्रिंसिपल यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि हमारा शरीर और हमारा हाथ एकदम एक जैसा है। इसी सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल पे आधारित इस ट्रेनिंग को हम और डीपली सीखेंगे, और आप देखेंगे कि जितना एक्यूरेट और सिमिलर पार्ट आप चूज करेंगे अपने हाथ में, उतना ही फास्ट और इमीडिएट रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जैसे ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। दूसरा कि जैसा हमारा शरीर है वैसा एकदम हमारा हाथ है, और जैसा हमारा हाथ है उसी से मिलता जुलता हमारा पैर भी है। सो जो भी बिंदु, जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ें मैं आपको हाथ पर सिखाऊंगा, और जहां मैं हाथ पर किसी पॉइंट की, किसी प्रॉब्लम की लोकेशन को सिखाऊंगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पैर पर सेम उसी जगह पर आएगी। सो आज हमने इस ब्रह्मांड, हमारे शरीर, हमारे हाथ और हमारे पैर के बीच की सिमिलैरिटी को समझा और हमने सीखा, और इसी प्रिंसिपल के साथ हम हमारी इस ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे की ट्रेनिंग वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट को और डीपली और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसी जानकारी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।